आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो यूक्रेन पर रूस का हमला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई। तो रूस ने बृहस्पतिवार को जल, थल और वायु मार्ग से यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन की सेना देश में तकरीबन हर इलाके में रूसी आक्रमण का मुकाबला कर रही है। रूसी विमान और हेलीकॉप्टर यूक्रेन के हवाई ठिकानों पर लगातार बम बरसा रहे हैं। रूस ने करीब 74 सैन्य ठिकानों और 11 हवाई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। रक्षा मंत्रालय ने भी यूक्रेन के वायु ठिकाने और सैन्य प्रतिष्ठानों पर कब्जा करने का दावा किया है। कीव से 90 किलोमीटर दूर चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर भी रूस का कब्जा हो गया है। 100 से अधिक की मौत। मोदी बोले, ईमानदार बातचीत से हल हो रूस और नाटो के मतभेद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रूस व नाटो के बीच मतभेदों को ईमानदार व गंभीर बातचीत के जरिए सुलझाने की सलाह दी है। पीएम ने बृहस्पतिवार रात पुतिन से फोन पर करीब 25 मिनट बात की। इस दौरान पुतिन ने मोदी को यूक्रेन मामले में ताज़ा घटनाओं की जानकारी दी। वहीं मोदी ने भारत के पुराने रुख को दोहराते हुए हिंसा तत्काल रोकने और सभी पक्षों से कूटनीतिक वार्ता की राह पर लौटने की अपील की है। 15,000 भारतीय फंसे वैकल्पिक मार्ग से निकालने की तैयारी। तो कीव समेत पूरे यूक्रेन का हवाई क्षेत्र असैन्य विमानों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया, जिसके कारण करीब 15,000 भारतीय नागरिक वहां फंस गए हैं। अब सरकार वैकल्पिक मार्गों से लोगों को निकालने की योजना बना रही है। मसूरी के चारों तरफ बिछी ओलों की चादर। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं बृहस्पतिवार को शहर में जमकर ओलावृष्टि होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ओलावृष्टि से मसूरी शहर कुछ देर के लिए सफ़ेद हो गया। अभिनेता अल्लू अर्जुन पहुंचे जॉलीग्रांट। तो पुष्पा फिल्म के नायक और साउथ के अभिनेता अल्लू अर्जुन बृहस्पतिवार को प्लेन से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद वह यहां से नरेंद्रनगर के लिए रवाना हुए। दोपहर 3 बजे के आसपास साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मास्क लगाकर टर्मिनल से बाहर निकलते नजर आए। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। तो यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों को वापस लाने की दिशा में पहल करते हुए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया है। देहरादून के जिला प्रशासन ने जिले के लोगों के लिए 94112972 जारी किया है। प्रमुख सचिव गृह आर.के. सुधांशु की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में सभी डीएम एसएसपी से यूक्रेन में फंसे लोगों का विवरण, उनका नाम, उत्तराखंड और यूक्रेन में पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासपोर्ट नंबर का विवरण तत्काल देने को कहा है। आरक्षण रोस्टर को लेकर के तकरार तेज। तो एससी एसटी और जनरल ओबीसी कर्मचारियों के बीच मोर्चाबंदी। तो वरिष्ठता का निर्धारण आरक्षण रोस्टर से किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के कर्मचारी संगठनों में मोर्चाबंदी तेज होती जा रही है। उत्तराखंड एससी एसटी एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष करम राम ने कहा कि यदि इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई तो संगठन के कर्मचारी परिवार के साथ सड़कों पर उतरेंगे। उधर उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि वह इस मामले में जल्द मुख्यमंत्री और कार्मिक विभाग से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। वहीं खबर है अल्मोड़ा से जज के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में महिला गिरफ्तार। तो अल्मोड़ा के सिविल जज के खिलाफ झूठी शिकायत करने और षड्यंत्र रचने के आरोप में विजिलेंस की टीम ने दिल्ली निवासी एक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उत्तराखंड में गृह परीक्षाएं अब 9 मार्च से शुरू होंगी। तो शिक्षा विभाग ने गृह परीक्षाओं का कार्यक्रम एक बार फिर संशोधित कर दिया है। अब परीक्षा 14 के बजाय 9 मार्च से शुरू होंगी। 24 मार्च को अंतिम पेपर होगा। एकादशी और होली पर्व के कारण यह बदलाव किया गया है। अब होली के दिन नहीं होगी वार्षिक गृह परीक्षाएं। तो उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने माध्यमिक स्कूलों का वार्षिक गृह परीक्षा कार्यक्रम संशोधित कर दिया है। एक दिन पहले जारी कार्यक्रम में विभाग ने 19 मार्च को होली के दिन परीक्षा तय कर दी थी। अब गुरुवार शाम ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी ने संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। सीबीएसई 10वीं व 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 2 मार्च से। तो सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की टर्म सेकंड की प्रायोगिक परीक्षाएं 2 मार्च से होंगी। बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि सैद्धांतिक परीक्षाएं शुरू होने से 10 दिन पहले प्रायोगिक परीक्षाएं पूरी करनी होगी। लोअर पीसीएस प्री परीक्षा में 12 सवाल गलत। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य सिविल अवर
अधीन सेवा प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह परीक्षा आयोग ने 12 दिसंबर को कराई थी। खास बात यह है कि इस परीक्षा में 12 सवाल या उनके विकल्प गलत होने की वजह से आयोग ने सभी उम्मीदवारों को बोनस अंक दिए हैं। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह की ओर से जारी सूचना के मुताबिक अब प्री परीक्षा क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए 28 अगस्त को मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। इसकी अलग से जानकारी आयोग जारी करेगा। प्री परीक्षा में 12 सवाल ऐसे पूछे गए थे जो कि या तो गलत थे या उनके विकल्प गलत थे। लिहाजा आयोग ने सभी उम्मीदवारों को इसके बोनस अंक देते हुए संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है। नायब तहसीलदार, उप कार्यपाल पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी अधिकारी, कर निरीक्षक और खांडसारी निरीक्षक के लिए जनरल की कट ऑफ 105 अंक रही, जबकि एससी की 94.24, एसटी की 98.50, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 105 अंक रही है। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक और गन्ना विकास निरीक्षक के पदों के लिए जनरल की कट ऑफ 41.25, एससी की कट ऑफ 41.25 और ओबीसी की कट ऑफ 42.50 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 46.75 अंक रही है। उत्तराखंड में डीएलएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के खबर आई है। इसमें वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। तो जो प्रवेश परीक्षाएं 2019-20 में हुई थी और जिनका रिजल्ट जो था 26 फरवरी 2021 को जारी किया गया था, ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों की सीटें जो हैं वो खाली रह गई थी। अब उन सीटों को यहाँ पर उन सीटों की जो विवरण है वो उसकी वेटिंग लिस्ट जो है वो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर नाम आया हुआ है वो 8 मार्च 2022 से लेकर के 15 मार्च 2022 तक अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके लिए उत्तराखंड तपोवन रोड, नाला पानी, देहरादून में राज्य स्तरीय काउंसलिंग दिनांक 8 से 15 मार्च तक की जानी है। तो इसमें जो वेटिंग लिस्ट है वो एसआरटी की वेबसाइट www.scert.uk.gov.in या फिर www.ubsc.uk.gov.in या फिर www.schooleducation.uk.gov.in पर जाकर के अपनी वेटिंग लिस्ट जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर नाम आया हुआ है वो काउंसलिंग के लिए 8 मार्च से 15 मार्च तक यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो जीएमसीएच चंडीगढ़ में 94 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 मार्च तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड में 1141 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में 5 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश में 13 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड में 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ इंडियन नेवी में 1531 ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त या संस्थान से 10वीं पास या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए ज्वाइन इंडियन नेवी पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में 168 सिविल जज के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 12 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीईएल में 20 प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1141 लैब टेक्नीशियन एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है नेशनल हेल्थ मिशन में। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। नए सेशन से 4 साल के बीएड कोर्स होंगे शुरू। तो देश में अब ऐसे टीचर्स तैयार किए जाएंगे जिनका रुझान शुरू से बच्चों को पढ़ाने की ओर होगा। फिलहाल इसे लेकर नए सेशन से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की शुरुआत होने जा रही है। यह कोर्स अभी देश के करीब 50 इंस्टीट्यूट में शुरू होगा। 4 धाम प्राइवेट व्हीकल्स का भी होगा रजिस्ट्रेशन। तो प्रदेश में इस वर्ष 4 धाम यात्रा पर आने वाले निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने की तैयारी है। इसके लिए परिवहन विभाग ने यात्रा के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसके जरिए व्यावसायिक वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने के साथ ही निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। बढ़ेगा 4 धाम यात्रा का किराया। तो 2019 के आधार पर ही यात्रा का हो रहा है संचालन। डीजल के दामों के मद्देनजर वृद्धि
के मद्देनजर किराए में बढ़ोतरी मानी जा रही है तय। उत्तराखंड सरकार भी करे पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा। तो राजस्थान सरकार की ओर से कार्मिकों की पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा से उत्तराखंड के कर्मचारी में खुशी की लहर है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के उत्तरकाशी में कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। गुरुवार को माता जानकी जयंती के अवसर पर हर की पेड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से ठिठुरन। तो केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर दूसरे दिन भी बर्फबारी हुई, जो देर शाम तक जारी रही। वहीं जनपद के निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश से मौसम ठंडा हो गया। गुरुवार को सुबह के समय मौसम साफ था, लेकिन दोपहर बाद आसमान में घने बादल छाने शुरू हो गए। दोपहर बाद केदारनाथ समेत तुंगनाथ, मदमहेश्वर, पवाली काठा, चोपता समेत ऊंची पहाड़ियों में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज पीजी में 19 का एडमिशन। तो एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद 19 चिकित्सकों ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पीजी डिग्री के लिए प्रवेश लिया है। नंदा देवी एक्सप्रेस में सफ़र का डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो दून से कोटा और कोटा से दून सफ़र करने वाले पैसेंजर को अब सफ़र का एक अनोखा अनुभव मिलेगा। रेलवे ने इस ट्रेन के प्रथम श्रेणी को हाईटेक कर अपग्रेड कर दिया है। पैसेंजर को ट्रेन में सफ़र करते हुए रंग बिरंगे स्क्रीन के साफ सुथरे टॉयलेट और टॉयलेट में भी मैट की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही कोच में एंट्री करते ही होटल और पार्क जैसा अनुभव होगा। बच्चे भी सफ़र के दौरान बोर ना हो, इसके लिए अलग अलग पेंटिंग्स व कार्टून पिक्स लगाई गई है। टूट रही हिल क्वीन की शानदार कोहिनूर बिल्डिंग। तो हिल क्वीन यानी पहाड़ों की रानी मसूरी के लंडोर बाजार की शान रही कोहिनूर बिल्डिंग जल्द ही इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। पंचतत्व में विलीन हुए कामरेड बच्चीराम कंसवाल। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वयोवृद्ध नेता बच्चीराम कंसवाल का मुनि की रेती स्थित पूर्णानंद गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने का आदेश जारी। तो उत्तराखंड पुलिस के सभी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को अब साप्ताहिक अवकाश मिल सकेगा। कोरोना काल और चुनाव ड्यूटी से राहत मिलने के बाद पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक कुमार ने इस व्यवस्था को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए हैं। साइबर ठगों के जाल में फंस रहे दूनवासी तो विभिन्न तरीकों से झांसे में लेकर बना रहे हैं शिकार। वहीं केबीसी में लकी ड्रॉ के नाम पर 31 लाख रुपए ठगे गए। केदारनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू। तो डीएम ने विभिन्न विभागों को दिए व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश। उत्तरकाशी के बनसुगा और खरवा गांव होंगे तंबाकू मुक्त गांव। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया दोनों गांव का निरीक्षण। रेणुका मंदिर में देवडोली नृत्य के साथ 7 दिवसीय मेला शुरू। तो उत्तरकाशी खबर। उत्तरकाशी की 63वीं वर्षगांठ के मौके पर डुंगा देवीधार के सिद्ध पीठ मां रेणुका मंदिर परिसर में 7 दिवसीय सांस्कृतिक विकास मेला देवडोली नृत्य के साथ गुरुवार को शुरू हो गया। हाईकोर्ट में 2 और छुट्टियां घोषित। तो हाईकोर्ट ने शिवरात्रि और होली पर अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को 2 दिन का अतिरिक्त अवकाश घोषित किया है। इसके एवज में 2 शनिवार को कार्य किया जाएगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने गुरुवार को इसकी सूचना जारी कर दी है। दून के कारोबारी से 1.5 लाख रुपए की ठगी की गई। राजपुर में ओले, शहर में बारिश से ठंड बढ़ गई है। दूसरे राज्य के वाहनों को ट्रांसफ़र जरूर करवाएं। तो उत्तराखंड में दूसरे राज्य का वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए। एमवी एक्ट के मुताबिक ऐसे वाहन को 1 साल के भीतर संबंधित राज्य से ट्रांसफ़र करवाना जरूरी है, नहीं तो चालान हो सकता है। दून में कई केंद्रीय संस्थान और ऐसी कंपनियां हैं जिनके दफ्तर दूसरे राज्यों में भी हैं। ऐसे संस्थानों के कर्मचारी का जब ट्रांसफ़र होता है तो वह अपने वाहन लेकर आ जाते हैं, लेकिन वाहन ट्रांसफ़र नहीं करवाते। डीएवी में हंगामा कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा। तो डीएवी कॉलेज में गुरुवार को परीक्षाओं के दौरान छात्रों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को खदेड़ कर मामला शांत करवाया। कॉलेजों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एचएनबी विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र में भारी अनियमितताएं मिली।
तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं में एग्जाम कंट्रोलर को देहरादून के एक सेंटर में अनियमितताएं मिली हैं। इस संस्थान से परीक्षा केंद्र हटा दिया गया। सेंटर निदेशक और प्राचार्य को 3 दिन के भीतर अपने कार्यालय तलब किया गया। एम्स भर्ती मामले में 10 के बाद आंदोलन। तो एम्स में भर्ती अनियमितता मामले में गुरुवार को गांधी पार्क में एकत्रित हुए विभिन्न युवाओं ने निर्णय लिया है कि वह 10 मार्च के बाद आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना के 170 नए मामले सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना के 170 नए मरीज मिले हैं। 2 संक्रमितों की मौत हुई है। 240 मरीज डिस्चार्ज किए गए। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 949 रह गई है। गुरुवार को अल्मोड़ा में 25, चमोली में 7, चंपावत में 14, देहरादून में 63, पौड़ी में 17, नैनीताल में 4, पौड़ी में 11, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 5, टिहरी में 1, बागेश्वर उधमसिंह नगर में 2 और उत्तरकाशी में 12 नए मामले आए। हर तरफ खौफ है, हमें मदद नहीं मिल रही। तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उत्तराखंड के सैकड़ों छात्र भी यूक्रेन में फंस गए हैं। बच्चों से बात करने के लिए तरस गए परिजन। ऋषिकेश की परेशान छात्रा बोली, एटीएम से पैसे भी नहीं निकल रहे। तो रूस के हमले के बाद ऋषिकेश की रहने वाली एमबीबीएस की छात्रा तमन्ना त्यागी भी यूक्रेन में फंसी हुई हैं। सेना ने पोस्टल बैलेट के वायरल वीडियो से पल्ला झाड़ा। तो सैन्य मतदाताओं के पोस्टल बैलेट का प्रयोग कथित तौर पर एक पक्ष के करने को लेकर के वायरल वीडियो से सेना ने पल्ला झाड़ लिया है। कुमाऊं रेजिमेंट ने साफ किया है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है। वीडियो उनसे संबंधित नहीं है। गोल्डन कार्ड बनने से 80,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। तो स्टेट हेल्थ एजेंसी ने उत्तराखंड के सभी निगमों से मांगा कर्मचारियों का ब्यौरा। पुरानी पेंशन बहाली को शुरू होगी नई मुहिम। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले राज्य में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के एक नई मुहिम शुरू होगी। कर्मचारियों को एकजुट किया जाएगा। कर्मचारी 26 फरवरी को राजस्थान सरकार के समर्थन और धन्यवाद देने को ट्विटर पर अभियान चलाएंगे। उत्तराखंड के मदरसों में शिक्षकों की जांच होगी। एम्स ऋषिकेश में हुई नियुक्तियों के खिलाफ उक्रांद का प्रदर्शन। तो कीर्ति नगर में उक्रांद ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। 1 मार्च को होगा केदारनाथ के कपाट खुलने का दिन तय। तो 1 मार्च को महाशिवरात्रि के पर्व पर विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दिन की घोषणा की जाएगी। बोर्ड परीक्षा फल बढ़ाने में सार्थक होगी ई लर्निंग क्लास। तो जिले के 127 सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10 और 12वीं बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए आगामी 1 से 20 मार्च तक ई लर्निंग क्लास संचालित की जाएगी। धारी देवी मंदिर की पुरानी घंटियों की होगी बिक्री। तो आद्य शक्ति माँ धारी देवी न्यास ने धारी देवी मंदिर में टूटी फूटी व पुरानी घंटियों की बिक्री करने का निर्णय लिया है। श्रीनगर रूट की बंद बसें 1 अप्रैल से चलेंगी। तो तीर्थनगरी ऋषिकेश से श्रीनगर, गढ़वाल, पौड़ी, कर्णप्रयाग, गौरीकुंड आदि रूटों पर जाने वाली लोकल सवारियों को अब बसों की कमी से परेशानी नहीं होगी। कोविड के कारण स्थगित चल रही बस सेवाएं 1 अप्रैल से शुरू होंगी। श्रीनगर में कूड़ा नहीं उठने से बढ़ी दिक्कत। सफाई और वेतन को लेकर के नहीं निकला समाधान। 9 दिन से कूड़ेदानों से नहीं उठाए कूड़ा। उत्तरकाशी में खराब मौसम से बढ़ी ठिठुरन। गंगोत्री हाईवे सुक्की के आगे ठप। तो उत्तरकाशी में देर शाम रिमझिम का सिलसिला शुरू हो गया। खराब मौसम के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी होने लगी। इस बीच बर्फबारी के कारण सुक्की टॉप के आगे गंगोत्री हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया, जबकि यमुनोत्री हाईवे पर यातायात सुचारू है। भाजपा की जीत को भगवान की शरण में। तो सीएम धामी ने घोड़ाखाल स्थित गोलजू मंदिर में पूजा की। नैनीताल में पाषाण देवी और नैना देवी के दर्शन किए। वही खबर ये पौड़ी से आलू की फसल में बीमारी लगने से किसान परेशान हैं। वही खबर है हल्द्वानी से मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर संकट। तो हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 53% डॉक्टरों की है कमी। मार्च में पहले सप्ताह के बाद होना है नेशनल मेडिकल कमीशन का दौरा। रामनगर में पेट्रोल पंप पर घुसे हाथी ने की तोड़फोड़। तो रामनगर वन प्रभार से सटे बेलगढ़ व टेंडा गांव में बुधवार रात हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हल्द्वानी को आज शाम के बाद ही मिलेगा गोला का पानी।
हल्द्वानी बार अध्यक्ष व सचिव के लिए घमासान, तो उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए 3-3 नामांकन हुए। स्कूलों से प्री प्राइमरी के 80% बच्चे कम हुए, तो निजी स्कूल प्रबंधक बोले कोरोना संक्रमण के चलते अभिभावक नहीं करा रहे छोटे बच्चों का एडमिशन। नैनीताल के 7 छात्रों का राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चयन हुआ है। अल्मोड़ा से खबर है, अल्मोड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग के विरुद्ध व्यापारियों का प्रदर्शन, तो अल्मोड़ा बाजार के व्यापारियों ने जुलूस निकाला और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। तो खाद्य सुरक्षा विभाग के कड़े नियमों के खिलाफ अल्मोड़ा व्यापार मंडल ने मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 30% पद रिक्त, तो पर्वतीय जिले में डॉक्टर अब भी सेवाएं देने से कतरा रहे हैं। गृह परीक्षाओं के बीच परीक्षा तिथि में नए आदेश से असमंजस बढ़ गया है। आचार संहिता हटते ही बागेश्वर को मिलने लगेंगे शिक्षक, तो विधानसभा चुनाव के चलते लगी आचार संहिता खत्म होते ही जिले में पर्याप्त संख्या में शिक्षक मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। प्रवक्ता से लेकर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। प्रधानाचार्य के पदों की भर्ती राम भरोसे चल रही है। सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। मालूम हो कि जिले में लंबे समय से शिक्षकों की तैनाती नहीं हो पाई है। इस कारण अभिभावक विभाग से नाराज रहते हैं। लंबे समय से शासन स्तर पर भर्ती प्रक्रिया लंबित होने के कारण शिक्षकों की तैनाती नहीं हो पा रही है। लंबे समय बाद अब विभागीय स्तर पर रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं प्राथमिक से इंटर कॉलेजों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने के बाद नए शिक्षण सत्र में शिक्षण व्यवस्था सुधरेगी। आचार संहिता खत्म होते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। अल्मोड़ा से खबर है, ये फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का नाम धोनी के नाम रखने के स्वर उठे, तो अल्मोड़ा के धारानोला और सिकुड़ा में धोनी की 130वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो देश को जय हिंद का नारा देने वाले क्रांति दूत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम सिंह धोनी की 130वीं जयंती अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाई गई। वही खबर आई है किच्छा से गुटखा कारोबारी के गोदाम में रात 2 बजे पहुंची राज्य कर टीम, तो गुटखे में कर चोरी की सूचना पर टीम ने कार्रवाई की। व्यापार मंडल ने इसका विरोध किया है। वही खबर आई है खटीमा से चकरपुर में सीएम करेंगे मेले का शुभारंभ, तो चकरपुर में महाशिवरात्रि पर्व पर लगने वाले मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वही खबर आई है काशीपुर से मशीन की चपेट में आने से श्रमिक की मौत, तो काशीपुर की विश्वनाथ पेपर मिल के सेकंड प्रेस रोल मशीन में हादसा, मुआवजे के लिए परिजनों ने फैक्ट्री में काटा हंगामा। दून के मुख्य नगर अधिकारी को हाईकोर्ट से नोटिस जारी, तो साप्ताहिक बाजार का मामला, तो हाईकोर्ट ने देहरादून के साप्ताहिक रविवार बाजार के मामले में पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर देहरादून नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी अभिषेक रोहेला को नोटिस जारी किया है। 28 फरवरी व 17 मार्च को हाईकोर्ट में अवकाश रहेगा। भू कानून मामले में राज्य हित में निर्णय लेगी सरकार, धामी बोले 60 से अधिक विधानसभा सीटें जीतकर फिर सरकार बनाएगी भाजपा। स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों की गुणवत्ता जांचेंगे आईआईटी रुड़की, तो सीईओ की ओर से तीनों केंद्रीय संस्थानों के निदेशकों ने जांच कराने का अनुरोध किया है। वहीं देहरादून से खबर है पासिंग आउट परेड के दौरान अब नहीं झेलनी पड़ेगी लोगों को दिक्कत, तो आईएमए के दोनों कैंपस को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है अंडरपास। वहीं खबर है ये देहरादून से केबीसी की लकी ड्रॉ का झांसा देकर 31 लाख रुपए ठगे गए। नजीमाबाद हाईवे पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध, तो रात में 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ही चल सकेंगे मालवाहक वाहन। वहीं खबर है रुड़की से कनेक्शन काटने गई टीम से अभद्रता, मोबाइल छीना गया। ईशान और अय्यर की मदद से भारत की टी20 में लगातार 10वीं जीत, तो पहले टी20 में श्रीलंका को 62 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की मिली बढ़त। प्रदेश में हर 5 किलोमीटर पर बनेगा एक उत्कृष्ट स्कूल, तो शिक्षा निदेशालय ने आज शाम तक मांगी ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट। मुकदमा दर्ज होते ही रातों रात कर डाली सड़क की मरम्मत, तो दर्शनलाल चौक से लेकर के अग्रसेन चौक तक सड़क बनाने को 10 दिन की मोहलत दी गई। वही खबर है जोशीमठ से अभिनेता संजय मिश्रा शूटिंग के लिए पहुंचे ओली, तो 28 फरवरी तक विभिन्न लोकेशन पर करेंगे शूटिंग।
नई टिहरी से खबर है, जंगल में आग की घटनाओं को रोकने के लिए बढ़ाए गश्त। तो जानवरों को जंगल में रोकने के लिए फलों की नर्सरी तैयार करे वन विभाग। जंगलों की आग से बचाने के में मददगार होगा फॉरेस्ट फायर रुद्रप्रयाग ऐप। राजस्थान के खिलाफ उत्तराखंड की ठोस शुरुआत। तो रणजी ट्रॉफी के पहले दिन बनाए 5 विकेट खोकर 228 रन। वही खबर है, हरिद्वार से यूक्रेन के बंकरों के सहारे धड़क रहे छात्रों के दिल। तो हरिद्वार के कई युवा यूक्रेन में कर रहे हैं MBBS। वही खबर है, हरिद्वार से 2 पक्षों में कहासुनी के बाद हुई मारपीट। तो पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज किया है। हरिद्वार से खबर है, पासबुक गायब होने पर मुकदमा दर्ज किया गया। भोले के हजारों भक्तों ने उठाई कांवड़। तो शहर से हाईवे तक सुनाई दे रहे हैं बम बम बोले के उद्घोष। नैनीताल में बारिश, हल्द्वानी में गर्मी का एहसास। तो फरवरी के आखिरी सप्ताह में बढ़ने लगा हल्द्वानी का तापमान। हल्द्वानी से खबर है, बाघ का पता लगाने के लिए 40 कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो बनबसा से खबर है, ये सेवा मित्री बस और व्यवहार सप्ताह का। तो नेपाल की एक मैत्री बस चालक ने परमिट का उल्लंघन किया है। इसका विरोध करने पर नेपाली बस चालक परिचालक ने रोडवेज के बनबसा केंद्र प्रभारी कुलदीप शर्मा से धक्का मुक्की की। वही खबर है, पिथौरागढ़ से बड़ोली गांव में पेयजल संकट बना हुआ है। वेतन के लिए रोडवेज कर्मियों ने प्रदर्शन किया। तो 2 माह के वेतन न मिलने के विरोध में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिसर ने बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को 1 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया। अब जार में मिल रहा आंचल का पहाड़ी शुद्ध घी। तो अल्मोड़ा से खबर है, उपभोक्ता और प्रवासी अब लंबी दूरी तक सुरक्षित ले जा सकेंगे इस घी को। वही खबर है, द्वारा हाट से 21 घंटे बाद द्वारा हाट में आई बत्ती। खबर है, रुद्रपुर से बेटे के जन्म पर आए PSC जवान की मौत। तो बेटे के जन्म पर घर आए PSC के जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह बाइक पर हल्द्वानी से काशीपुर जा रहे थे। गदरपुर मार्ग पर डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।